हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय कुमार और आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन इज ए आइडेंटिटी विच ओनली सेटिस्फाई फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट कंटेन इन इट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। x + 1 = 0 only satisfy for x equals to -1। दूसरा इक्वेशन x² + 3x + 2 = 0 only satisfy for x equals to -2 and -1। थर्ड इक्वेशन 2x = 1 only satisfy for x equals to 0। उसी तरह आइडेंटिटी समझते हैं। आइडेंटिटी इज अ इक्वालिटी विच satisfy for all value of variable containing in it for which the given identity is defined। तो एग्जाम्पल देखते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 2x + 1। ये दिया गया आइडेंटिटी x के हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसलिए इसे हम लोग आइडेंटिटी बोल देंगे। cos² + sin² इज इक्वल्स टू 1। ये थीटा बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, तो हर एक थीटा के लिए डिफाइन है, इसलिए इस इक्वेशन को भी हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। तो थर्ड इक्वेशन a⁴m + n इज इक्वल्स टू a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n। ये m और n के किसी भी रियल वैल्यू के लिए और किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, इसलिए इसे भी हम आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आइडेंटिटी की हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि कोई भी वेरिएबल इक्वालिटी वेरिएबल अगर है तो आइदर वो इक्वेशन होगा और आइडेंटिटी होगा। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर इन x इन LHS एंड RHS आर इक्वल इन एनी आइडेंटिटी। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। ax² + bx + c = a1x² + b1x + c e1 इज अ आइडेंटिटी। अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग बोल सकते हैं a = a1 एंड b = b1 एंड c = c। चलो अब होगा, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन। अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ an x⁴n plus an-1 x⁴n-1 plus an-2 x⁴n-2 plus so on a1x plus a0 is equals to 0। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो उस फॉर्म को हम लोग बोल देंगे, इस इक्वेशन को बोल देंगे पोलिनोमियल इक्वेशन इन डिग्री n, जहां पे n 0 नहीं होना चाहिए। n क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट को हम लोग an बोले। अगर ये 0 हो गया तो n ऑर्डर का पोलिनोमियल नहीं बचेगा, इसलिए इसे an को 0 नहीं होना। और जो a0, a1, a2, an जो है इसे ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर से। और पावर ऑफ x क्या होना चाहिए? होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो पोलिनोमियल इक्वेशन हम नहीं बोलेंगे उससे। उसी तरह पोलिनोमियल इक्वेशन का कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। उसी तरह कोफिशिएंट a0, a1, a2, an को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ x का जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो n ही सोल्यूशन होगा। इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए 1 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका एक ही सोल्यूशन होगा। 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका 2 ही सोल्यूशन होगा। अगर 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका 3 ही सोल्यूशन होगा। तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। 2 डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर ax not is equals to 0 एंड abc कहाँ से बिलोंग करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर से। उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। -2x²
प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। आयोटा का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। और अगर जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हुआ तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। दूसरा एक क्वांटिटी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन हम लोग अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके कहने का मतलब हुआ अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोलते हैं, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, जहाँ पे डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये जो इक्वेशन आया है कैसे आता है। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं 4a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा 4a एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते हैं, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2a एक्स स्क्वायर 2a एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4ab एक्स को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2ax प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं बी एक्स स्क्वायर को एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, ठीक है। और 4ac दिया हुआ, तो क्या करते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बी एस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा बी एस स्क्वायर माइनस 4ac। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी के बराबर। तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो x क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2। अगर चलिए हम लोग देखते हैं सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट के टर्म्स में। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा माइनस ऑफ बी बाई ए। अगर इसे हम लोग और समझना चाहें तो माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ रूट्स को कैसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का मॉड, तो उसका वैल्यू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो सी बाई ए हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अगर किसी फंक्शन जैसा डिफाइंड है एफ ऑफ अल्फा बीटा, उसको हम लोग अल्फा को बीटा से इंटरचेंज करते हैं तो फंक्शन ना बदले, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल देख लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा की जगह पर बीटा और बीटा की जगह अल्फा रखने से फंक्शन नहीं बदल रहा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे या फंक्शन को क्या बोलेंगे सिमेट्रिक फंक्शन। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं जो तीनों एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, एंड अल्फा बीटा स्क्वायर एंड बीटा अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या है सिमेट्रिकल इन अल्फा बीटा, दैट मीन्स अल्फा और बीटा को चेंज करने से फंक्शन नहीं बदल रहा है। अगर सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग 3 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा। ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा इन एक्स। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर टू फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
और तीसरा पॉइंट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट हमें पता हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। और इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो।